आर यू रेडी? गला बैठ गया है इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना? हो सकता है आपको सुनाई ना दे। थॉट ऑफ द डे, थॉट ऑफ द डे, आज का विचार। आज का विचार रहेगा बाबू, बोलिए, सक्सेस हैज 4 इंग्रेडिएंट्स। इसका मतलब हुआ कि सफलता के 4 अवयव हैं, या 4 भाग्य हैं, या 4 तत्व हैं, या ऐसे कह सकते हो कि सफलता 4 चीज से बनती है, 4 चीज से बनती है। या सफलता के 4 तत्व हैं। कौन कौन, वो देखते हैं, सीखते हैं। सीख बाबू, सफलता सफलता बार बार बोला जा रहा है, सफलता सफलता। तो सफलता मतलब क्या, समझ रहे हैं बाबू? कि जिस लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसमें सफल होना, उसमें सफल होना। तो कैसे मिलेगा? तो उसका 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब अवयव हैं, भाग हैं, तत्व हैं। क्या क्या? पहला है उसमें बाबू, पहला है फोकस। क्या है? फोकस। मतलब आपका फोकस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ध्यान होना चाहिए कि हमको पढ़ाई करना, हमेशा माइंड में होना चाहिए। तो क्या करना है? पढ़ाई। दूसरा काम तो है नहीं ना अभी आप लोगों को? दूसरा काम गार्जियन देख रहे हैं। दूसरा काम गार्जियन, आपका काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है। फोकस क्या हो गया पहला। दूसरा है हार्ड वर्क। क्या है? हार्ड वर्क मतलब कड़ी मेहनत। कड़ी, समझ रहे हो? कड़ी मेहनत मतलब मेहनत समझौता नहीं। और तीसरा है बाबू कंसिस्टेंसी। क्या है? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या था बाबू? निरंतरता। क्या होता है? हाँ, यानी कि नियम से, डेली, कंटिन्यू, नहीं रुकना को बोलते हैं कंसिस्टेंसी। क्या बोलते हैं? ध्यान देना, कंसिस्टेंसी का मतलब निरंतरता, यानी आप लगे हो। क्या हो? रुक नहीं रहे हो, आप चल रहे हो। जैसे खरगोश और कछुआ था ना, तो वो जो खरगोश था स्पीड तो था, लेकिन वो रुक गया। क्या किया? और कछुआ स्पीड नहीं था, उसके पास टैलेंट नहीं था, लेकिन उन्होंने कंसिस्टेंसी बनाए रखा। कंसिस्टेंसी बनाए रखा। तो हो गया, पहला क्या हुआ? फोकस। क्या हुआ? दूसरा क्या हुआ? हार्ड वर्क। तीसरा क्या हुआ? कंसिस्टेंसी। और चौथा होता है बाबू कॉन्फिडेंस। क्या होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या होता है? आत्मविश्वास। क्या बोलते हैं इसको? यदि 4 है तो दुनिया को कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। और इन चारों में से कोई एक नहीं है तो ठीक उसको उल्टा, दुनिया कोई ताकत नहीं है जो आपको जिता दे, जो आपको सफल बना दे। लिख कर रख लीजिएगा, समझ रहे हैं? जीवन में सफल होना है तो 4 सूत्र। कितना है? कॉन्फिडेंस हैज 4 इंग्रेडिएंट्स, मतलब सफलता के 4 तत्व। सफलता के 4 तत्व। क्लियर हुआ? सफलता के 4 अवयव ही बोल सकते हो। 4 तत्व याद रखो। कौन कौन? पहला है फोकस। क्या है? फोकस, ध्यान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ध्यान होना चाहिए, हमेशा अपने काम पे ध्यान होना चाहिए। और दूसरा क्या बताया मैंने? दूसरा क्या बताया? हार्ड वर्क। क्या बताया? हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत। क्या बताया? कड़ी मेहनत। तीसरा क्या बताया मैंने? कंसिस्टेंसी। क्या बताया? और चौथा क्या बताया? सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब विश्वास भी होना चाहिए कि नहीं मैं कर पाऊंगा, नहीं मैं। और विश्वास तब आएगा, विश्वास तब आएगा जब अपना काम ईमानदारी से करिएगा। कोई दिक्कत? दोहराऊं? बोलिए, सफलता के 4 अवयव हैं, सफलता के 4 तत्व हैं। ध्यान, जिसको फोकस बोला जा रहा है, फोकस, कड़ी मेहनत, निरंतरता, आत्मविश्वास। ये 4 है तो आप सफल हो जाएंगे, है ना? चलिए चलते हैं अब आज का इंग्लिश। आज का इंग्लिश वर्ड लेते हैं। इंग्लिश वर्ड जो स्लोगन लेते हैं, वो नारा है, जिसे ना पहले कांग्रेस सरकार को नारा चलाया था, हम दो हमारे दो, हम दो पति पत्नी हम और हमारे लड़का या लड़की दो, हम दो हमारे दो। सुने हो कभी? कहीं लिखा रहता है हम दो हमारे दो। आज इसका इंग्लिश क्या होगा बता पाओ बाबू? हाँ, इसका इंग्लिश क्या होगा? We two, our two. नहीं, देखिए, हम दो, बोलिए हम दो हमारे दो। एक नारा है, भारत सरकार चलाया था कि जनसंख्या ज्यादा ना बढ़े, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? हम दो, वी आर टू। वी आर, वी माने हम, है ना? आर आर लगेगा, बी के साथ आर आता है, और टू मतलब दो। हम दो, हम दो, और हमारे दो, और के लिए क्या आ जाएगा? एंड आ जाएगा। और वी हैव टू, वी हैव बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। वी आर टू एंड वी हैव टू। बोलिए, वी आर टू, वी भी जानते हो, डब्ल्यू भी जानते हो ना? वी आर टू, टी डब्ल्यू टू, वी आर
टू एंड वी हैव टू, हम दो हमारे दो। क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हुआ? चलिए आज का हिंदी वर्ड लेते हैं। हिंदी रहेगा बाबू आज। हिंदी में आप लोगों को ये जानते हो जिसका पति मर गया उसको क्या बोलते हैं? विधवा। विधवा। जिसका पत्नी मर गई हो? आप ये देखेंगे जिसका न पति हो न पुत्र हो उसको क्या बोलेंगे? कोई बता पाएगा? क्या बात है, बहुत उम्दा। जिसका पति भी नहीं हो और पुत्र भी नहीं हो क्या बोलेंगे? क्या बात है, क्या बात है, थैंक्स अ लॉट। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए जिस स्त्री के पास न पति हो न पुत्र हो उसको क्या कहेंगे? अवीरा। क्या बोलेंगे? अवीरा। याद हो रहा है? अवीरा। क्या रह गया? जीके लेते हैं ना, बात भी करेंगे। अब लेते हैं आज का जीके, है ना, जीके ऑफ द डे। आज का जीके रहेगा कि भारत के राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय कितने हैं? राष्ट्रीय पर्व कितने हैं? कौन है? 3। कौन है? 3 बहुत बड़े। कौन कौन? वेरी गुड। 3 है। राष्ट्रीय पर्व कितने हैं? ऐसे पर्व तो बहुत है, दीपावली है, होली है, हरि जयंती, हऊ जयंती, फलाना जयंती, है ना जी। लेकिन मेन जो है जिसको भारत सरकार का ठप्पा लगा हुआ है कि राष्ट्रीय पर्व है, इस दिन छुट्टी रहेगा, है ना जी। कौन कौन है? 3। एक तो है 26 जनवरी। कौन है? दूसरा है 15 अगस्त और तीसरा है, और तीनों पता भी होना चाहिए। 26 जनवरी को हमारा देश का क्या हुआ था? 26 जनवरी को याद हुआ था, लागू हुआ था संविधान, गणतंत्र दिवस क्या बोलते हैं। अब 15 अगस्त बोलते हैं स्वतंत्रता दिवस क्या बोलते हैं। और 2 अक्टूबर को गांधी जी का बर्थडे, गांधी जी का बर्थडे, गांधी जयंती। ठीक है, क्लियर हो गया? मैं रिव्यू कर रहा हूँ, लिसन टू मी। आज का थॉट रहा सक्सेस हैज 4 इंग्रेडिएंट्स। फर्स्ट फोकस, सेकंड हार्डवर्क, थर्ड कंसिस्टेंसी एंड फोर्थ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, है ना। सफलता के 4 भाग हैं, 4 तत्व हैं। पहला है ध्यान, फोकस होना चाहिए आपको। दूसरा है आपको हार्डवर्क, कड़ी मेहनत। और तीसरा है निरंतरता, कंटिन्यूअस लगे रहिए, अब्सेंट मत करिए। और चौथा है आत्मविश्वास। यदि 4 है तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। और इस चारों में से कोई एक नहीं है तो आपको असफल होने से भी कोई नहीं रह सकता। क्लियर है? Yes, sir. और आज का इंग्लिश वर्ड रहा हम दो हमारे दो। वी आर 2 एंड वी हैव 2। आज का हिंदी रहा जिस स्त्री का पति और पुत्र दोनों ना हो उसको क्या कहते हैं? अवीरा। अनेक शब्दों के लिए अवीरा क्या बोलते हैं? और आज का जीके रहा कि भारत के राष्ट्रीय पर्व कितने हैं और कौन कौन है। भारत के राष्ट्रीय पर्व 3 हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। ओके, थैंक्स अ लॉट।